सबसे सस्ता, सबसे खस्ता, सिर्फ 10 रुपए में 2 किलो बिस्किट बनेगा घर पर, हेल्दी भी, टेस्टी भी। बच्चों को तो इतना पसंद आएगा ना कि वो माँग-माँग कर खाएँगे। टिप्स भी बताऊँगी, ट्रिक्स भी बताऊँगी जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और ज़रा-सी भी आपको फ्रेंड्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ एक बाउल में हम डालेंगे 1 कप मोटे रवे वाली सूजी। आपके पास अगर महीन वाली है तो वो भी ले सकते हैं। साथ में मैंने 1 कप यहाँ पे चीनी ऐड किया है और मुट्ठी से 1 मुट्ठी मैंने कच्ची वाली मूँगफली डाली है। भुनी हुई मूँगफली हमें यहाँ पे नहीं डालना है, कच्ची मूँगफली का ही इस्तेमाल करना है। फ्लेवर के लिए मैंने 1 हरी इलायची ली है जो बड़ी साइज़ की थी। अगर आपके पास छोटी साइज़ की इलायची हरी वाली है तो 2 लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया इलायची का फ्लेवर आता है, एकदम इसके आगे ना गुलाब जामुन भी फेल है, ये इतना टेस्टी लगता है। और यकीन मानिए बच्चे बाहर का खाना भूल जाएँगे, बिस्किट हो या फिर कुकीज़ हो। अच्छे से तीनों चीज़ों को हमें बढ़िया से मिक्स करना है। अब मैंने 1 कप चीनी क्यों ली है, आप सोच रहे होंगे कि 1 कप सूजी में 1 कप चीनी क्यों ली है, तो ये आगे मैं आपको बताऊँगी। अब इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे। इसमें जो मूँगफली के छोटे-छोटे चंक्स होंगे ना, जब आप मुँह में डालेंगे बिस्किट को तो एकदम मक्खन की तरह घुल जाएँगे और वो छोटे-छोटे चंक्स बहुत ही क्रिस्पी और करारे लगेंगे। अब हमने इसे दरदरा मतलब अच्छे से पीस लिया है, लेकिन मूँगफली पूरी पेस्ट नहीं होती है, दरदरी ही रहेगी इसमें। मूँगफली का ही टेस्ट इसमें बहुत ही बेहतरीन आता है। वैसे आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कम से कम खर्च में बनने वाला इस बिस्किट को बनाया है। अब यहाँ पे हमें लेना है 1 कप के लगभग दूध और दूध को थोड़ा-थोड़ा करके आप डाल सकते हैं। इकट्ठा मत डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा ये लप्सी हो जाएगा, मतलब बहुत ही गीला हमें नहीं करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट के हिसाब से 1 कप दूध लग जाता है, तो उसी अंदाज़ से मैंने डाला है। वैसे भी मैंने बहुत सारी ये इस तरह की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की है, आप देख सकते हैं। काफ़ी टेस्टी है और आप सभी ने बहुत उसे प्यार भी दिया है। तो चलिए अच्छे से हमने सूजी में दूध को मिक्स कर दिया है बढ़िया तरीके से। अब सूजी को हमें कुछ देर के लिए फुलाने के लिए छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून मलाई, तो ये घर की शुद्ध मलाई है, इससे एकदम खोए वाला टेक्सचर आएगा। आपको इसमें ना मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, ना ही किसी ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत है। आपका सिर्फ़ अगर आपके पास 1 मुट्ठी मूँगफली है और थोड़ी-सी मलाई, दूध है, तो इससे आपका ये बिस्किट बहुत ही करारा, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अब इसे ढक के हम छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, तब तक सूजी अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पे हम एक बर्तन में लेंगे 2 कप गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा तो सबके घर में रहता ही है, उसमें तो कोई खर्चा आपका लगेगा नहीं। यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल डाला है, इससे आयरन और प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मिलता है और कैल्शियम बहुत होता है, तो इसे ज़रूर डालिए अगर हो तो। और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा सौंफ डाला है, साथ में 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी डाला है। घी ले सकते हैं आप, यहाँ पे रिफाइंड भी ले सकते हैं। ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो यहाँ पे शुद्ध देसी घर का जो गाय का घी है उसे डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने पिंच भर डाला है इसमें काला नमक, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इससे आपके बिस्किट में क्रैक्स आते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे मतलब छोटे चम्मच से 1 चम्मच सोडा, जो मीठा सोडा होता है ना उसे डालेंगे। काला नमक जब आप डालेंगे और मीठा सोडा, जब इन दोनों की बाइंडिंग पड़ेगी ना आपके इस बिस्किट में तो बहुत ही करारे और एकदम कुरकुरा बिस्किट बनेंगे। ऊपर से एकदम जो क्रैक्स आ जाते हैं, अक्सर आप लोगों के बिस्किट में नहीं आते हैं, इससे मन थोड़ा हो जाता है और घर पे बिस्किट कोई नहीं बनाना चाहता। तो वो क्रैक्स ज़रूर आएँगे जब आप थोड़ा-सा पिंच भर काला नमक डालेंगे तो। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करें, बढ़िया से मोयन दें। ये देखिए इस तरीके से मैंने मोयन दिया है, अच्छे से हाथों से बढ़िया से मिला लिया है सारी चीज़ों को। इसमें अच्छे से मिक्स करना है आपको, कोई भी चीज़ इधर-उधर नहीं होनी चाहिए और जितना मैंने मेज़रमेंट बताया है आपको, उसी हिसाब से आप इसमें डालिएगा। देखिएगा आपके भी बिस्किट इतने गज़ब के बनेंगे कि आप बाहर का बच्चों को खिलाना तो भूल ही जाएँगे और गेस्ट को भी यही बनाकर अपने हाथों से खिलाएँगे। अब यहाँ पे मैंने डाला है ग्रेट करके नारियल। अ, आप चाहें तो नारियल का बुरादा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नारियल को ग्रेट करके यहाँ पे डाल दिया है 2 चम्मच के लगभग। अच्छे से मिला लिया है। अब ये देखिए सूजी हमारा जो है बढ़िया से फूल चुकी है। ये देखिए कितना अच्छे से फूल गई है सूजी, आपको दिखने से ही पता चल गया होगा। एकदम इसकी थिकनेस जो है बहुत ही गाढ़ी हो गई है, ये देखिए कितना थिक हो गया है।
तो चलिए अब इसमें हम जो मिक्स किया हुआ आटा है गेहूँ का, जिसमें सारी चीज़ें हमने मिक्स की है, उसे डालेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको इसमें से कोई इंग्रेडिएंट नहीं पसंद है, जैसे सौंफ या इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है, तो आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप किशमिश भी डाल सकते हैं, काजू, बादाम जो आपको पसंद है, ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास हैं वो डाल सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आप सफ़ेद तिल इसमें रहने दीजिएगा, ये बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और अगर कम खर्च में बनाना चाहते हैं ना, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। कुछ भी इसमें ना ज़्यादा है ना ही कम है, एक हिसाब से है। अब जो हमने 1 कप चीनी डाली थी ना, वो जो 2 कप हमने गेहूँ का आटा लिया है, उससे हमारा जो मीठा है वो एनहांस हो जाएगा, मतलब परफेक्ट हो जाएगा। 1 कप चीनी ज़्यादा नहीं रहेगी। आप लोग सोचे होंगे कि 1 कप चीनी 1 कप सूजी में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए अब हमारा मीठा एकदम परफेक्ट हो गया है। यही मेज़रमेंट आपको इस मीठे में बहुत ही बढ़िया मतलब एक परफेक्ट रेशियो देगा। अच्छे से मिक्स कर लिया है, आटे को अच्छे से गूँथ लिया है हमने। अच्छा एक बात और है, अगर आपका आटा गीला हो जाए, आपको लगे कि डो गीला है, तो आप एक काम करिएगा, इसमें थोड़ा-सा गेहूँ का आटा मिक्स करिएगा, सूजी नहीं मिक्स करना है। अगर आटा आपको गीला लगे तो सूजी मिक्स नहीं करना है, गेहूँ का आटा डालिएगा, नहीं तो सूजी को फुलाने में टाइम लगता है, तो इसलिए आपके बिस्किट तेल में जाकर फट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है, देखिए कुछ भी ज़्यादा और कुछ भी कम नहीं लगा है, बढ़िया से हमारा आटा लग चुका है। अब इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं और मैंने आपको तोड़ कर आटे को दिखाया ना, अंदर कितना ज़्यादा जाली पड़ा हुआ है और मैंने इसे रेस्ट पे भी नहीं रखा, सबसे ख़ास बात तो यही है। अब देखिए मैंने यहाँ पे छोटी-छोटी इसकी लोइयाँ तोड़ ली है, अब इस लोइयाँ की हम पेड़ा बना लेंगे। तो हथेली के बीच में रख के हमें लड्डू बना लेना है और फिर इसे चपटा कर लेना है। साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ी-छोटी रख सकते हैं फ्रेंड, कोई भी इश्यू नहीं है साइज़ का। हाँ, मैंने ये शेप गोल दिया है, गोल शेप बड़ा ही परफेक्ट लगता है बिस्किट का, आपने तो देखा ही होगा। वैसे आप स्क्वायर, ट्रायंगल जो आपको पसंद है वो शेप बना सकते हैं और मैंने तो इसे गोल रखा है, बहुत ही आसानी से बन भी जाता है और बहुत ही फटाफट बन जाता है। अब आप चाहें तो इसे बेक कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसे फ्राई करके दिखाऊँगी। आप ज़्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो इसे बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पे, तो 20 मिनट के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर इसके बाद फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। लो करने के बाद इसमें बारी-बारी से, इकट्ठा नहीं डालना है, एक-एक करके हमें बिस्किट वाले जो हमने शेप बनाए हैं उसे इसमें ट्रांसफ़र करना है और ये देखिए लो फ्लेम पे हमें धीरे-धीरे इसे पकाना है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्रैक्स आया है बिस्किट के ऊपर। ये देखिए, आपको दिखने से लग रहा होगा फ्रेंड्स कि कितना अच्छा क्रैक्स आया है ना। एकदम क्रिस्पी करारे हमारे बिस्किट बनेंगे और गेहूँ के आटे का है, फिर भी हमारे बिस्किट एकदम मतलब ऑफ व्हाइट बनेंगे। एकदम सफ़ेद कलर के ही रहेंगे, मतलब ब्राउन आपको नहीं दिखेगा और ना ही ये कच्चा रहेगा। अभी देखिए मैंने पतला-पतला बनाकर शेप इसमें डाला, लेकिन अब देखिए हमारे जो बिस्किट हैं वो फूल गए हैं और कितने ज़्यादा इसके ऊपर क्रैक्स आ गए हैं। तो अब इसे हम पलट लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही एक तरफ इसका कलर सुनहरा हुआ, वैसे ही मैंने सारे बिस्किट को पलट लिया है और मैंने इसे आयरन की कढ़ाई में फ्राई किया है। फटाफट से इसे हम फ्राई कर लेते हैं उलट-पलट के क्रिस्पी होने तक। ये देखिए कितना मज़ेदार, कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन लग रहा है। मन कर रहा है अभी इसी वक़्त खा लें और सच मानिए फ्रेंड्स इतना टेस्टी बना था ना कि मेरे बच्चे टिफ़िन में भी इसे लेकर गए हैं शॉर्ट्स ब्रेक के लिए। उन्हें इतना पसंद आया है कि पूछिए मत। और वैसे भी मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ, कभी गुड़ का बना लेती हूँ, कभी चीनी का भी बना देती हूँ। चीनी का टेस्टी तो बहुत लगता है, गुड़ का हेल्दी बहुत होता है, तो जो आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल करिए। और ये देखिए हमने फटाफट से फ्राई करके इसे निकाल लिया है। देखिए कितना अच्छा क्रैक्स आया है बिस्किट के ऊपर, कुछ तामझाम नहीं है, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला है। जो आपके घर पे अवेलेबल है बस उन्हीं चीज़ों से इसे बनाया है। आप चाहें तो इसे गेस्ट को भी खिला सकते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आने वाला है। और सौंफ का टेक्सचर तो इतना गज़ब का लगता है ना कि आप इसके आगे ना बाज़ार का खाना भूल जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए मैंने एक बैच फ्राई कर लिया है, अब दूसरे बैच को भी मैं इसी तरीके से तेल में डाल दूँगी और इसके बाद उलट-पलट के इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी।
आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्रैक्स आया है, इसलिए मैंने आपको दूसरा भी फ्राई करके दिखा लिया है, ताकि आपको ये लगे कि हाँ, ये रियल है, कोई फेक नहीं है। और सारे बिस्किट हमारे एकदम ऐसे ही सुपर करारे, क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। एकदम कुछ भी इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है, कोई भी तामझाम नहीं है। एक तो घर का बना हुआ है, तो सेफ है, हेल्दी है, टेस्टी भी है। बच्चों को जितना मन करे उतना आप खिला सकते हैं। तो लीजिए, हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। इसी प्रकार से जितना भी आपका ये डो बचा है, उसे आप इस तरीके का बिस्किट बना के फ्राई करके निकाल सकते हैं, ये देखिए। पर याद रहे, फ्लेम को लो रखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर बहुत ही करारा क्रिस्पी बिस्किट हमारे बनके तैयार होंगे। अब चलिए, इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसे आप किसी भी कंटेनर में भर के और 6 से 7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। एकदम खराब नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी, ऊपर से एकदम करारा, क्रिस्पी और मुँह में जाते ही एकदम मक्खन की तरह घुल जाएगा। बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाला है। तो फिर किस बात की देर है, फटाफट से इसे बना लीजिए। और हमेशा बच्चे ज़िद करते हैं, कुछ खाना है, कुछ खाना है, तो ऐसे में आप उन्हें जब भी मीठे खाने की क्रेविंग हो ना, तो ये बना के रख लीजिए और उन्हें 1-2 डेली दे सकते हैं। अच्छा, मैंने बीच में ऊपर से थोड़ी-सी 2 चम्मच चीनी डाली थी। वो इसलिए डाली थी, जैसे मार्केट का बिस्किट आप लेते हैं ना, ऊपर से दिखता है ना सफ़ेद तिल और थोड़ा बहुत चीनी की मात्रा दिखती होगी आपको, तो इसके लिए डाली थी। बहुत ही बढ़िया दिखने में लगता है और उससे बड़ा कुरकुरा होता है बिस्किट। तो आप भी ज़रूर डालिएगा। ऊपर से मैंने जो चीनी डाली थी, उसे मैं पीछे बताना भूल गई थी, तो मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ कि इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी चीनी डाली थी साबुत, ताकि दिखने में काफ़ी मज़ेदार लगेगा बिस्किट। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, देखिए कितना करारा क्रिस्पी है ना। मुँह में आपके भी पानी ज़रूर आया होगा इसकी आवाज़ सुनकर और इसे देखकर। तो मैं तो अपने बच्चों को ऐसे ही देती हूँ, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चों को ही क्यों, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा, तो ट्राई करिएगा। थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय-बाय।